इंद्र ने धोखे से बनाया था अहल्या के साथ अनैतिक संबंध। और क्या हुआ था उस दिन जब जवान और खूबसूरत अहिल्या के साथ इंद्रदेव ने छल कपट से बनाया था शारीरिक संबंध। ये वीडियो उसी अहल्या की कहानी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इंद्रदेव के शरीर पर निकल आई थी 1000 योनियां। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई पौराणिक कथा। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, पेज को फॉलो जरूर करें। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मदेव से हुई थी। जन्म से ही अहिल्या काफी गुणवान और बहुत सुंदर थी। ब्रह्मदेव ने अहिल्या को गौतम ऋषि की देखभाल के लिए सौंप दिया था। जब अहिल्या बड़ी हुई और उसकी शादी के लिए ब्रह्मदेव ने ये शर्त रखी कि जो भी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाएगा उसी व्यक्ति से अहिल्या की शादी करवा दी जाएगी। सभी ऋषि मुनि और देवता पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी दौरान अहिल्या गौतम ऋषि को एक कामधेनु गाय का प्रसव करवाने में मदद करते हुए देखती है। तो अहिल्या उसी वक्त गौतम ऋषि को अपना पति मान लेती है और गौतम ऋषि और अहिल्या की शादी हो जाती है। अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ अपने छोटे से आश्रम में खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन अहिल्या की सुंदरता और उसकी जवानी पर इंद्रदेव की बुरी नजर पड़ी। इतना ही नहीं, अहिल्या की उत्पत्ति के समय से ही इंद्रदेव अहिल्या को पाना चाहते थे। अब इंद्रदेव अहिल्या को देखने के लिए चोरी छुपी से आश्रम के बाहर आने लगे। गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में इंद्रदेव भली भांति जानते थे। गौतम ऋषि रोज सूर्योदय होने से पहले नदी में नहाने जाते थे और पूजा करने के बाद ही लौटते थे। अहिल्या के यौवन को जानने के लिए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होने से पहले ही इंद्रदेव ने अपनी माया से एक मुर्गा बनाया जो सुबह होने से पहले ही आवाज करने लगा। इतना ही नहीं, आश्रम के आसपास का वातावरण भी इंद्रदेव ने ऐसा बना दिया कि गौतम ऋषि को लगे कि सुबह हो गई है। इंद्रदेव के षड्यंत्र से अनजान गौतम ऋषि जैसे ही सुबह हुई स्नान करने के लिए नदी की ओर निकल पड़े। मौका पाते ही इंद्रदेव ने जल्दी से गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया और अहिल्या के सामने पहुंच गए। वासना से ग्रस्त इंद्रदेव गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से केवल एक बार संबंध बनाने का आग्रह करने लगे। अहिल्या को शुरुआत में अपने साधु पति को इस तरह संभोग में लालियत होता देखकर काफी अजीब लगा। थोड़ी ही देर में अहिल्या इंद्रदेव के इस षड्यंत्र को समझ चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। अहिल्या को मन ही मन इस बात का घमंड हो गया था कि देवराज इंद्र स्वयं उसके साथ संबंध बनाने के लिए आए हैं। अहिल्या को अब अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया था, ये जानते हुए भी कि साधु के वेश में गौतम ऋषि नहीं बल्कि इंद्रदेव है। अहिल्या ने उनसे संबंध बना लिया और रति क्रिया में विलीन हो गई। वहीं दूसरी ओर जब गौतम ऋषि नदी के पास पहुंचे तब उन्हें पता चला कि अभी सुबह नहीं हुई है और किसी षड्यंत्र की आशंका में गौतम ऋषि तुरंत अपने आश्रम की ओर लौट आए। आश्रम पहुंचते ही गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को इंद्रदेव के साथ प्रेम संबंध में लिप्त पाया और ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए। इंद्रदेव के इस पाप के कारण गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि जिस प्रकार तुम्हें स्त्री योनि की बहुत चाह है उसी तरह तुम्हारे पूरे शरीर में 1000 योनियां निकल आए। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने अपनी इस गलती की गौतम ऋषि से माफी मांगी। तब गौतम ऋषि ने उन 1000 योनियों को आंखों में बदल दिया। इंद्रदेव की पुरानी तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी 1000 आंखें दिखाई जाती है। गौतम ऋषि का क्रोध बस यही नहीं रुका, पाप तो उनकी पत्नी अहिल्या ने भी किया था। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दिया। जब अहिल्या ने उनसे क्षमा याचना की तो ऋषि ने कहा कि जब श्री राम यहाँ आएंगे तब उनके चरणों के स्पर्श से ही तुम फिर से स्त्री बन जाओगी, लेकिन जब तक श्री राम नहीं आते तुम ऐसे ही पत्थर की बनकर रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी काम भावनाओं को काबू में रखना चाहिए और किसी दूसरे की पत्नी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। और उसके साथ ये शिक्षा भी मिलती है कि काम वासना के सुख के लिए अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत ही दुखद होगा।